हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई बोर्ड में वो कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 6 dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 6। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं पुट करता हूं x माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ t। दैट मीन्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस पाई बाय 6 का कितना हो गया 0 इक्वल्स टू dt बाय डी एक्स। मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं dx इक्वल टू dt। ठीक है, और लिमिट्स में भी अगर लगाओगे तो एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी माइनस पाई बाय 6। इसमें पुट करो उठा के, और एट x इक्वल टू कितना पाई बाय 6, t कितना मिलेगा 0। ठीक है, तो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूशन पूरा इसमें करूं इंटीग्रल में, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 6 है, 0 लोअर लिमिट पे t कितना है माइनस पाई बाय 6, अपर लिमिट कितना है पाई बाय 6, अपर लिमिट पे t कितना है 0, तो माइनस पाई बाय 6 टू 0 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और x माइनस पाई बाय 6 इसको क्या पुट किया मैंने t, तो ये क्या बन गया dx की जगह क्या आ गया ये dt। ठीक है, तो ये जो x माइनस पाई बाय 6 था इसमें मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूशन लगाया, अब ये पूरा किस में चेंज हो गया t में। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 10, तो डायरेक्टली क्या बन गया ये 10 कहां से कहां माइनस पाई बाय 6 टू 0। ठीक है, दैट मीन्स क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है 10 0 माइनस लोअर लिमिट, मतलब 10 ऑफ माइनस पाई बाय 6। ठीक है, 10 0 0 माइनस 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 6। ठीक है, और 10 पाई बाय 6 कितना होता है 1 बाय रूट 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 बाय रूट 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, इंटीग्रल करना है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log 2 cos x। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a बाय b। ठीक है, और यही प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाऊं तो देखो i इक्वल्स टू क्या है 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin x माइनस log 2 cos x dx। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाऊं तो 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ sin x अपॉन 2 cos x dx, और sin x बाय cos x क्या होता है 10, तो 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10x बाय 2 dx, ये क्या है हमारा i, और इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया 1। सेकेंड, अब इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, अब ये मैं इसमें यहां अप्लाई क्यों करूंगा, तो देखो लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 है ना, जो लिमिट है वो क्या है 0 टू पाई बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है उस पर 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एक्स के जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखूं तो जो ये 10 है ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और 10 और कॉट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यही मैं अगर इसमें अप्लाई करूं अब इधर, तो i इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाय 2 है ना, log एज इट इज 10 x के जगह पे अब क्या हो जाएगा पाई बाय 2
माइनस एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, और ये पाई बाय 2 पे क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2 log cot x बाय 2 dx। ठीक है, और ये भी क्या है हमारा i, और इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड। सही है। अब अगेन लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि log a प्लस log b इक्वल्स टू क्या होता है, log ab, है ना। यही चीज अगर मैं इसमें करूं, क्या, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i प्लस आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 10x बाय 2 dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ cot x बाय 2 dx। ठीक है, क्योंकि दोनों में डमी वेरिएबल x है, लिमिट दोनों का सेम है 0 टू पाई बाय 2, तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i। इसमें मैं क्या करता हूं, ये 0 टू पाई बाय 2, अब log a प्लस log b क्या होगा, log ab, दैट मीन्स 10x बाय 2 इंटू cot x बाय 2 dx। ठीक है, और इस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 टू पाई बाय 2 log 10x बाय 2 1 अपॉन 10x इंटू 2। इस कॉट को मैंने 1/10 लिख दिया, और 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो i बना वो i कितना हुआ, या 2i, 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 1/4 dx। ठीक है, अब ये log 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 1/4, और देखो इधर 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 क्या होगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 log 1/4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 dx। ठीक है, और dx का इंटीग्रल क्या होगा, 1/2 log 1/2 का स्क्वायर, इधर मैंने 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया, और dx का इंटीग्रल क्या होगा, x 0 टू पाई बाय 2, दैट मीन्स 1/2। अब देखो इस 2 के स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर -2 बन जाएगी, है ना। ये जो इधर पावर 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -2। आगे इसमें क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि log a पे पावर b जो होता है वो क्या होता है, b log a, और यही चीज मैं अगर इस पे अप्लाई करूं यहां पे, तो ये क्या होगा, 1/2 एज इट इज, -2 पावर आगे आ जाएगी, और क्या बन गया, log 2, और इधर से क्या मिलेगा, पाई बाय 2। ठीक है, दैट मीन्स i इक्वल्स टू कितना मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -π/2 log 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल है, इसमें लॉग यूज हो रहा है बहुत, लॉग की तीनों चारों प्रॉपर्टीज जो है वो यूज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो इसमें क्या है, देखो इंटीग्रल 1/√x √x+1 और √x+2। ठीक है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, और इधर भी रूट है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं √x को t पुट कर लूं तो √x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ √x, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं d/dx ऑफ x पे पावर 1/2, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 √x। तो जो √x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 √x, और मेरे को तो ये 1/√x चाहिए, तो देखो ये जो है ये पूरा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाता हूं। सब्स्टिट्यूशन कैसे, कि मैं पुट करता हूं सिंपल
पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, है ना। और इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, रूट एक्स का अभी बताया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। दैट मीन्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 2 ऑफ डी टी। ठीक है, और इसको अगर मैं उठा के अब इसमें लगाऊं, ये कंप्लीट इसमें पुट करते हो, तो इंटीग्रल देखो dx अपॉन रूट एक्स क्या बन जाएगा, 2 ऑफ डी टी अपॉन रूट एक्स प्लस 1, दैट मीन्स t प्लस 1, और रूट एक्स प्लस 2, दैट मीन्स t प्लस 2। ठीक है, और ये क्या है हमारा i। सही है, तो कुल मिला के जो i बना वो क्या आया, i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 ऑफ डी टी, टी प्लस 1 टी प्लस 2, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 ऑफ इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2। ठीक है, अब ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का बन रहा है, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल्स टू, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हम न्यूमरेटर में क्या लेते हैं, कांस्टेंट, तो a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्या किया हमने, इन दोनों डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अब, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा, टी प्लस 1 टी प्लस 2। तो क्योंकि इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, t प्लस 2 के साथ, और b जो है वो t प्लस 1 के साथ। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू a ऑफ t प्लस 2 प्लस b ऑफ t प्लस 1। ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, या तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लूं और कोफिशिएंट को क्या कर लूं, कंपेयर कर लूं, या फिर मैं डायरेक्टली t की वैल्यू पुट करता हूं और वो ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि a और b जो है वो डायरेक्ट निकल जाए। कैसे, देखो इधर t प्लस 2 है, तो इसमें मैं अगर पुट कर दूं t इक्वल्स टू -2, तो ये a0 बन जाएगा और b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू a ऑफ -2 प्लस 2 प्लस b ऑफ -2 प्लस 1, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b मल्टीप्लाई -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, सिमिलरली मैं t की क्या वैल्यू पुट करूं कि b बन जाए, b 0 बन जाए, दैट मीन्स पुट t इक्वल्स टू -1, तो 1 इक्वल्स टू a ऑफ -1 प्लस 2 प्लस b ऑफ -1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर 1 प्लस 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1। सही है, तो जो हमारा पार्शियल था क्या, कि 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2, जिसको a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 2 माना था, ये क्या बन गया, 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस -1 अपॉन टी प्लस 2। ठीक है, तो इस कंप्लीट इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, ये पुट कर दूंगा, दैट मीन्स जो हमारा i था, इंटीग्रल ऑफ 2 ऑफ डी टी टी प्लस 1 टी प्लस 2, ये कितना हो गया, इस पूरी वैल्यू को पुट कर दूं मैं, माइनस और डी टी। ठीक है, और अब इसका अगर मैं इंटीग्रल करूं, तो देखो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। सिमिलरली यहां पे क्या बन जाएगा, log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 2, दैट मीन्स 2। अब log a माइनस b क्या होता है, log a बाई b,
तो log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, ठीक है। और t कितना एज्यूम किया था, रूट एक्स, तो 2 ऑफ लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल निकल के आया। तो इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन लगाया, एक, दूसरा पार्शियल, ठीक है। इधर जो है वो सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये सब्स्टिट्यूशन है, और इधर से क्या है, पार्शियल, ठीक है। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्या है, 0 to π/2 e पे पावर x sin x dx। अब इसमें दो फंक्शन है, e पे पावर x और sin x। अब e पे पावर x का इंटीग्रल जो है वो सेम रहेगा, e पे पावर x ही आता रहेगा, और sin का cos, cos का sin, sin का cos, ये sin cos में ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। मतलब दोनों में से मेरे को कहीं भी फाइनाइट नहीं मिलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, और आइलेट रूल से इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। तो बाय पार्ट्स क्या कहता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है। तो बाय पार्ट्स ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, इंटीग्रल करो सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रल करो सेकंड फंक्शन का, और जो रिजल्ट निकल के आएगा इसका हम फिर से क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और यही चीज अगर मैं इसमें लगाता हूं तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, sin x, दैट मीन्स sin x को हमने बाहर रखा, इंटीग्रल किसका, e की पावर x का dx, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है, e पे पावर x dx, और जो ये रिजल्ट निकल के आएगा इस पूरे का क्या करेंगे, हम अगेन इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं I1, दैट मीन्स यहां से जो मेरा I1 है वो मैंने एज्यूम कर लिया e की पावर x sin x dx, अगर ये I है तो, ठीक है। बस अभी मैंने लिमिट्स नहीं ली है इसकी, मैंने इसको क्या मान लिया, I1 एज्यूम कर लिया। अब देखो sin x, e की पावर x का क्या मिलेगा, e की पावर x माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x मल्टीप्लाई e की पावर x का क्या मिलेगा, e की पावर x dx। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फिर e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x dx, ठीक है। अब फिर से ये एक सेम e की पावर x cos आ गया, तो यहां फिर से क्या करना पड़ेगा, अब इसमें मैं हाईलाइट लगाऊंगा, मतलब इसको मैं फिर से सेकंड फंक्शन मानता हूं और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो क्या बनेगा, e की पावर x साइन x माइनस, क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रल करेंगे सेकेंड फंक्शन का, और जो रिजल्ट निकल के आएगा इसका फिर से इंटीग्रल कर देंगे, क्या बना, e की पावर x साइन x माइनस cos x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x माइनस cos का कितना होता है, माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, और e की पावर x का e की पावर x dx, इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो e की पावर x साइन x माइनस ये क्या बना, e की पावर x cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x साइन x dx, दैट मीन्स जो मेरा I1 था वो कितना है, e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x
और माइनस इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो है ये मैंने क्या एज्यूम किया है I1, और ये क्या है मेरा, इधर भी ये I1 है, तो ये इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस I1 इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। मतलब 2 ऑफ I1 इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इधर से I1 कितना आया, 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सही है। अब जो I था वो I क्या था, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा I था। ठीक है, और इस लिमिट को हटा के पूरे इंटीग्रल को मैंने I1 मान लिया था, दैट मीन्स I1, और हमारी लिमिट क्या थी, 0 टू π/2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई है, ई की पावर एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ठीक है, तो 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं, अपर लिमिट पुट करते हैं, क्या बनेगा, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, π/2 माइनस साइन π/2 कॉस π/2 माइनस ई की पावर क्या बनेगा अब 0, साइन 0 माइनस कॉस 0, 1/2 ई की पावर π/2 एज इट इज, साइन π/2 कितना होता है 1, कॉस π/2 0, ई की पावर 0 1 हो गया, साइन 0 0 कॉस 0 1। ठीक है, कितना बना 1/2 ई की पावर π/2 1 माइनस 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 प्लस 1, दैट मीन्स हमारा जो I निकल के आया फाइनली वो 1/2 ई की पावर π/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने बाय पार्ट्स लगाया। बस एक चीज ध्यान देनी है कि जब भी हम ई की पावर एक्स साइन एक्स या ई की पावर एक्स कॉस एक्स करेंगे तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये जो किया। ठीक है, एक बार आइलेट लगाते हैं, देन सेकेंड टाइम जब हम आइलेट लगाते हैं वो वापस से I बन जाता है, और दूसरी तरफ आके प्लस होगा और फिर यहां से I निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, तो देखो x माइनस बी, x माइनस ए, मैंने क्या किया, दोनों को माइनस किया, क्योंकि हम हमेशा जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो किसी कांस्टेंट से करते हैं। और माइनस क्यों किया मैंने इन दोनों को, क्योंकि x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये x माइनस बी माइनस एक्स प्लस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये a माइनस बी। ठीक है, तो एक तो ये इसमें मेरे को निकालना पड़ेगा। दूसरा ये ध्यान देना है कि देखो डेनोमिनेटर में ना दोनों कॉस की टर्म्स है, और अगर दोनों कॉस की टर्म है तो अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं और साइन से डिवाइड, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। मतलब एक साइन की टर्म बन रही है, एक कॉस की टर्म बन रही है ना। अब वो चाहे प्लस में बनाओ तुम, चाहे माइनस में बनाओ, लेकिन एक साइन की टर्म आएगी, एक कॉस की टर्म आएगी। तो जब मैं डिनोमिनेटर अलग अलग करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूं, कॉस से डिवाइड, तो कॉस में क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो उसमें दोनों ही कॉस की टर्म एक हाफ पे बनेगी, दूसरे हाफ पे दोनों साइन की, तो एक ही हाफ कैंसिल आउट होगा, दूसरे हाफ में फिर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आएंगी। तो मैं इनको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, और जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक इंटीग्रल नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, अब साइन ए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो साइन ए माइनस बी से क्या है, डिवाइड भी करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी किया।
अब इस साइन ए माइनस बी को 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल, इस a माइनस बी को मैं पूरा ही लिख सकता हूं, दैट मीन्स साइन ऑफ क्या x माइनस बी माइनस x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी इंटू कॉस, सही है। मैंने क्या किया, a माइनस बी के जगह पे पुट कर दिया क्योंकि इसको तो मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूं। अब क्या बनेगा ये, तो एक साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी होती है क्या, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, और यही उठा के मैं इसमें लगाता हूं तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसका, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ठीक है, अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर अलग अलग कर दूं तो cos x माइनस ए कॉस x माइनस ए, इधर cos x माइनस बी कॉस x माइनस बी, तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसके डिनोमिनेटर अब अलग अलग करूं तो 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ठीक है, अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है, देखो इधर से ये कैंसिल हो गया और इधर में देखूं तो x माइनस बी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/sin a माइनस बी इंटीग्रल, इधर से साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10, तो 10x माइनस बी माइनस इधर से साइन अपॉन कॉस क्या बना 10x माइनस ए dx। ठीक है, दैट मीन्स 1/sin a माइनस बी, 10 का इंटीग्रल क्या होता है लॉग ऑफ सेक, तो ये सेक x माइनस बी बना माइनस लॉग अगेन सेक x माइनस ए प्लस सी, और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाय बी, लॉग सेक x माइनस बी अपॉन सेक x माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकल के आया। तो जब भी ऐसी कुछ फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल्स दे रखे हैं इनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि कांस्टेंट कैसे बन रहा है, उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। दोनों क्योंकि कॉस के थे तो मैंने साइन से किया, यही एक कॉस और एक साइन की टर्म होती तो मैं कॉस से मल्टीप्लाई करता, कॉस से डिवाइड। ठीक है, देन डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।